नहीं तो आप हनुमान जी को चुनरी, धागा, घी का तेल, लड्डू, बूंदी कुछ भी चढ़ाइए, कितना भी दान जप तप कर ली। आप सभी को जय श्री राम। हमारे देश के 100% ऐसे ही हुआ जो हिंदुत्व में, सनातन में अपनी आस्था रखते हैं, वो हनुमान जी को अपना रोल मॉडल, अपना आइकन, अपना आदर्श अवश्य मानते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पे भी जाते हैं, पूजा पाठ बहुत नियम संयम के साथ करते हैं, व्रत उपासना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, और घी का दीपक जलाते हैं, लंगोट चढ़ाते हैं, लाल धागा बांधते हैं। उसके बावजूद भी इस देश में 99% युवा बेरोजगार हैं, दुखी, दरिद्र, गरीब, लाचार, असहाय, कमजोर है। कारण सिर्फ और सिर्फ जानते हैं क्या है, वो हनुमान जी को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है। हम लोगों को धर्म के नाम पर यही सिखाया गया कि लाल धागा बांध लीजिए, लाल लंगोट पहन लीजिए, चढ़ाइए और वही पहन लीजिए, लाल लड्डू चढ़ा दीजिए हनुमान जी को। कभी ये नहीं कहा गया कि आप हनुमान जी जैसा बनिए, उनके जैसा साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, आठों सिद्धियां नौ निधियां उनको कैसे प्राप्त थी। उसके लिए उन्होंने तप किया था, उसके लिए उन्होंने तपाया था, अपने आप को लगाया था, खपाया था, तब जाकर उनको सारी सिद्धियां, सारी निधियां प्राप्त हुई थी। और हम लोगों को क्या कहा जाता है कि हम जो भी युवा हैं उनको यही सिखाया जाता है कि आप लोग खूब धर्म करिए, भक्ति करिए, ये चढ़ा दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए, बूंदी चढ़ा दीजिए, लड्डू चढ़ा दीजिए, प्रसाद बांट दीजिए, भोजन करा दीजिए, और ये दान कर दीजिए। कभी ये नहीं कहा जाता है कि अपने काम को इतनी तल्लीनता से करिए कि हनुमान जी आपके दिल, दिमाग, मन, प्राण, आत्मा में बस जाए। बस हनुमान जी की भक्ति के लिए समय न रह जाए आपके पास, दिल, दिमाग, प्राण, आत्मा, मन में, अंतःकरण में समा जाए। और आप ये संकल्प उठा लीजिए, ये सौगंध खा लीजिए कि अगली बार हम हनुमान जी का दर्शन तभी करेंगे जब हमें इतना चैप्टर याद हो जाएगा, जब हम अपना ये टारगेट पूरा कर लेंगे। और उसके लिए दिन रात लगी। जब आप इस निष्ठा से, इस श्रद्धा से आप लगेंगे तो आप देखेंगे इस देश की बेरोजगारी की समस्या, इस देश में जो युवा सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्या के मामले आ रहे हैं, जो चाहे युवा किसी भी संकट में अगर ये कार्य करेंगे, जो सुसाइड कर रहे हैं, चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं निकल पा रही है, तो आप भक्ति शक्ति दोनों अर्जित करिए, लेकिन कर्म और पुरुषार्थ करिए, अनंत प्रचंड पुरुषार्थ अवश्य करिए, तब आपकी मनोकामना पूरी होगी। नहीं तो आप हनुमान जी को चुनरी, धागा, घी का तेल, लड्डू, बूंदी कुछ भी चढ़ाइए, कितना भी दान जप तप कर लीजिए, जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। गांव में अनपढ़ गंवार भी बोलते हैं कि कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म का कुछ नहीं होगा। करना तो पड़ेगा, लेकिन हम लोग को भक्ति के नाम पर हमारे देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, अपना धंधा चमकाया जा रहा है। इसलिए सारे युवाओं से मैं आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना के साथ बोल रहा हूँ कि हनुमान जी की भक्ति, पूजा, जप तप के साथ, व्रत उपवास उपासना के साथ आप हनुमान जी जैसा बनने का साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम अपने अंदर भरिए, उतनी दिव्यता, उतनी पवित्रता लाइए, और अपने काम को अनंत प्रचंड पुरुषार्थ के साथ निभाइए। अपने काम के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाइए। अपने काम को ऐसे करिए कि आपको मंदिर जाने के लिए, पूजा करने के लिए समय न मिले, हनुमान जी आपके चित्त में, चेतना में, प्राणों में, मन में समा जाए, तब देखिए वो कार्य आपका सफल होगा। ये कोई भी बाबा, कोई भी पंडित, कोई भी संत महंत ज्ञानी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इनका धंधा खसक जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, ये करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे युवाओं को इसी तरीके से अकर्मण्यता की तरफ ढकेला जा रहा है, उनको प्रमादी बनाया जा रहा है, उनको आलसी बनाया जा रहा है, उनको निकम्मेपन की तरफ ढकेला जा रहा है। जब तक हमारे देश का युवा जागेगा नहीं, स्वयं को जानेगा नहीं, जब तक हमारे देश का युवा लाल धागा, लाल चुनरी, लाल लड्डू, काला धागा, पीला वस्त्र, इन सब के चक्रों में पड़ा रहेगा, तब तक इस देश का भला नहीं होगा, इस देश के युवाओं का भला नहीं होगा। युवाओं का भला तभी होगा जब अनंत प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपने काम को करेंगे, और काम करेंगे तब जाकर आपको ऐसा फल मिलेगा। अगर आपको ये हमारी बात, अगर ये हमारी वीडियो अगर 100% सही लगे कि बिना कर्म के आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, और जो भी कर रहे हैं 99% लोग बेरोजगार हैं, उसमें क्या कारण है कि आप मंदिर जा रहे हैं, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तंगी से जूझ रहे हैं, दरिद्रता से जूझ रहे हैं, आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, आप बीमार हो गए, लाचार हो गए, कमजोर हो गए, बुज़दिल हो गए, डरपोक हो गए। कारण क्या है? हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम होनी चाहिए आपके अंदर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अगर उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपको भी आठों सिद्धियां, नौ निधियां
का ज्ञान होना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ये हमारी वीडियो है, हमारी बात, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम।